अब सब छुट्टी बिठा लिया। सरदार जी ने मुझे ठंडी कॉमेडी पे लाफ्टर लेने का एक टोटका बताया। कान में बताऊंगा, कान में। सरदार जी मेरे को बोला कि अगर आपको ठंडी कॉमेडी में लाफ्टर लेना ना तो ठंडी कॉमेडी करने के बाद फटाफट खुद ही हंस लो। अगर लोग बाद में नहीं हंसेंगे तो कम से कम आपकी हंसी पे हंस लेंगे। इसमें भी मजा नहीं आया। चलो जाओ, आप जाके देखो, आप आगे टोट के जाओ। अरे अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे कलमोही, अरे कहाँ है कलमोही? आए है आपा, क्या हो गया? अरे क्या हो गया कि बच्चे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपा के साथ मुझे करें वेलकम। वेलकम की लगती, चल पैर दबा मेरे। भगत क्यों मारा? आपा तूने तो बताया था ये टोटका, कोई पैर दबाए तो मुक्का मारियो, फिर कोई नहीं दबाएगा। मैंने तुझे ये तो नहीं कहा था कि तू मुझ पे अप्लाई करिए। अरे देख फोन आ गया, किसका फोन हो सकता है ये? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कलमोही इधर दे, दूसरा लफ्ज़ नहीं निकालिए कर। आपा हेलो, टमाटर इतने महंगे हो गए हैं, आज कोई टोटका है बता दो। देखो मेरा तो सदियों से आजमाया हुआ टोटका है कि अगर टमाटर ना हो तो जो है वो दही। आपा दूसरों के टोटके अपने नाम से बताकर मेरे दिमाग की दही ना करो। कलमोही तेरी बेइज्जती हो गई। अच्छा तो मैं ये कह रही थी तुमसे, देखो अगर हुकूमत गंदे अंडे महंगे कर देना, इसका हल निकल आएगा। इसलिए कि लोगों के पास मारने के लिए अंडों की कमी होगी और टमाटर अपनी जगह सालिम रहेंगे और इस्तेमाल में भी आ सकते हैं। अब चल फिजूल सी एंडिंग दे दे। नहीं मैं आपको देख लूँ ना पहले। ऐश्वर्या राय हूँ क्या जो मुझे देख ले? अच्छा जी नाजरीन, आपा के साथ मुझे दे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज। तंग करके रखा है तूने। चौथी पांचवी लड़की है तो बदलवा दी, लेकिन बदतमीजी भी जाती नहीं तुम लोगों की। ये हो गया ब्रेक। अब आप भी ले लो एक छोटी सी ब्रेक। इंटरव्यू लेना एक आर्ट है और मटकू एक साइंसदान है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है, अगर इंटरव्यू लेना एक आर्ट है तो ये मटकू साइंसदान क्या कर रही है वहां पे? घंटी कहाँ बज रही है मेरे को? हेलो, कौन? अबे बुड्ढा मर गया, 20 साल हो गए, बुड्ढा मर गया, कब्र में चला गया वो। अभी भी पूछने मेरे को फोन आ रहे हैं, बुड्ढा घर पे है, बुड्ढा घर पे। आप जाके देखो इसको, मटकू को देखो, जाओ चेक करो, जाओ। अरे कौन है? पीछे भाग गए। अस्सलाम वालेकुम रूपा व्लॉग, क्या हाल है तुम्हारे? सब खैरियत है? आज माशाल्लाह मैं अपने इस घर में बैठ के जिनका मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ, ये दूसरी दफ़ा इंटरव्यू कर रहा हूँ। पहले जब मैंने इंटरव्यू किया तो वो कोई और पार्टी में थे, अब दूसरी पार्टी में। मैंने सोचा कि ज़रूरी है कि रिपब्लिक को अभी भी पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहिए, उनके जो मसले मसाइल थे क्या नहीं थे, आज उस पर डिस्कशन होना चाहिए। मैं कहता हूँ बोलने में शेख रशीद, अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप बस बोलने में आपकी रेटिंग है, ये है वो है, भाई ये भी कम नहीं है। जहाँ भी टीवी में आ रहे हैं तो उधर रेटिंग का मीटर इधर भी जल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब नबील गबोल साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मटकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए, खैरियत से? अल्लाह, आप खैरियत से जिंदा बच के वापस आ गए? बच गए जनाब, बस बचत हो गई। बचत हो गई। ये भला मैंने गलत तो नहीं बोला है शेख रशीद से मुतालिक? यार शेख रशीद की जो आपने रेट लगाई है, वाकई उसकी रेट इस वक्त मार्केट में हाई है। मुझे याद है, मैं शक्ति कपूर की फिल्में देख रहा हूँ, रोमांटिक गाने सुन रहा हूँ। उस उम्र में आपने सियासत में आपने जो है हिस्सा लिया, कब से कर रहे हैं? वो एक बचपन में मूवी देखी थी, इंडियन शोले, अमिताभ बच्चन। शोले, हाँ से बड़ी मशहूर। उसमें वो कहता है ना, मजबूरी में जो है वो हल सिखाना भी इंसान को जो है मजबूरी में सीखना पड़ता है, और गोली चलाना भी। अच्छा। और मेरे खानदान के किसी और भाइयों में या किसी चाचाओं में किसी में अफाल नहीं था। अच्छा। तो वो टैलेंट मेरे अंदर आया, क्योंकि आप सियासत के अंदर आपको पता है शेख रशीद बनना पड़ता है, तो इसलिए फिर वो टैलेंट मेरे अंदर था, तो इसलिए मैं सियासत किया। शेख रशीद आज क्यों, आप देखो ना, बाल इतने डाई भी करता है, और जितना आप उसको कैमरा में देखो पिंकिश कलर है उसका, वो खुश टमाटर है वो, बिल्कुल। आप देखो क्यों टमाटर है, क्यों खुश है, क्योंकि उसने शादी नहीं की। वाह 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 वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है
जहाज मेरे पास भी एक अपना है, 3-4 हैं, एक मैंने भी रखा हुआ है। और मैं जब उड़ाता हूँ जहाज को, मैं डायरेक्ट दूसरे गियर में उठा रहा हूँ उसको, पहला लगा भी नहीं रहा। ये जहाज उड़ाने का जो लाइसेंस है, लाइसेंस कहाँ है? चले मुझे आप दिखा, लाइसेंस है या नहीं है? आप समझते हैं कि मैंने कोई जाली क्या लाइसेंस? इधर डिग्रियां चल रही हैं, सब कुछ सब जाली डिग्री। ये मैं तो अच्छा है, मैंने आपने सवाल किया, ये मेरे सामने पड़ा है, ये लाइसेंस अथॉरिटी का, ये देख लें जरा आप। ये तो आपने मुझ पे इल्जाम लगा लिया, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आवियाशन SORT, पता नहीं अंग्रेजी में है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कैमरा को दिखा देना भाई, ये चेक करो भाई, ये असली है, देखो चेक करो, झूम करो उसको, झूम क्या। चलो ना मेरे साथ, तुम्हारे को सैर कराऊं कहीं, पहले चलो। दिखा तो नहीं दे दोगे ऊपर से? नहीं, ऊपर से तुम्हें घुमाऊंगा फिराऊंगा। अच्छा घूमे चले, लियारी ऊपर से घुमा लूंगा तुम्हें, ऊपर से। हाँ, चलो बिस्मिल्लाह करें, मैं तैयार। कोई गोली तुम्हें डायरेक्ट नहीं लगे। अच्छा बिस्मिल्लाह करो, मैं रेडी हूँ, बस चले, अभी चलेंगे। अभी मैं अपना मंगवा लूँ जहाज? नहीं, जहाज मेरा तैयार खड़ा है। आपका तैयार है? बाहर खड़ा। बस ठीक है। मैं अक्सर जब 1,00,000 फीट की बुलंदी पे जब ऊपर जाता हूँ, 1 लाख में तो रॉकेट भी नहीं जाए। इतनी नहीं छोड़ो, इतनी मत छोड़ो, इतनी मत छोड़ो यार। ये छोड़ने का काम हम लोग का है, नहीं है, अवतार नहीं है वो यार। मैंने वो किट बनवाई है, 1 लाख पे जा रही है। इतनी मत छोड़ो यार। नहीं, अल्लाह मुझे नहीं बताए भाई, अल्लाह नहीं बताए। अच्छा, चूंकि आप भी प्रोफेशनल पायलट हैं, आपका भी अपना जहाज है माशाल्लाह, तो क्या आपको कभी इस तरह का हुआ? क्या अल्लाह अकबर, ये क्या हुआ? आप भी डायरेक्ट दूसरे गियर में उठा रहे हैं या पहले में? कैसे चला रहे भाई, बताओ सही ना, पब्लिक को पता चले। मुझे एक दफा रीमा ने लाहौर में बुलाया था इंटरव्यू के लिए, तो वो फिर मेरे को फ्लाइट नहीं मिली, तो फिर मैंने एक दफा 10,000 फुट मुझे सिविल एविएशन ने अलाउ किया कि आप सिर्फ 10,000 फुट की बुलंदी तक फ्लाइंग कर सकते हैं। लेकिन मैं 50,000 फुट तक पहुंच गया, तो आमने सामने से जो है PI की जंबो आ गई, तो जंबो वाला कह रहा था आप रास्ता छोड़ो, और मैंने कहा आप रास्ता छोड़ो। बिल्कुल हम सामने पहुंच गए, तो जंबो का कैप्टन को रास्ता छोड़ा। वाह, इतना अच्छा। पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी, आय हाय हाय, जैसे पहली मोहब्बत, डार्लिंग हाय हाउ आर यू, आई एम गुड, कम ऑन, ये वो, यानी प्यार, मोहब्बत, प्यार, इश्क, रोमांटिक गाने, गिटार बजाने वाले पहुंच रहे हैं, फुल। ये पहली मोहब्बत याद तो आती होगी। पहली मोहब्बत बिल्कुल याद आती है। पीपल्स पार्टी के अंदर में था शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा से। शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गई, चली गई दुनिया से, तो वो पार्टी रही नहीं। वो पार्टी फिर रहमान मलिक की पार्टी बन गई, शहरी रहमान की पार्टी, सारे जितने रहमान थे उसी में चले गए। रहमान मलिक जो है नी, इसको आप क्या वाकई ये आपके चाचे का पिए है या नहीं? रहमान मलिक बहुत अच्छे इंसान है, तारीफ करूंगा मैं उनकी, क्योंकि जब भी अगर मैंने इस तरह की कोई बात की है तो उसने हमेशा मुझे गले लगाकर जो है ना यहाँ चुमी दी है मुझे। उसने तो मेरे बेटे तुम जो बोलते हो मुझे जो है मैं माइंड नहीं करता, क्योंकि मैंने तुम्हारे चाचा के साथ काम किया। अब काम क्या किया वो मैं नहीं बताऊंगा, वो तो मतलब दोस्त है। एक आप हमारी तरफ से रहमान मलिक को बोल दें, हमसे बड़ी, मुझसे बड़ी खार खा रहा है, एक इंटरव्यू हमें दे दे, सिर्फ 5 मिनट दे दे बस। आपकी रहमान मलिक तो रहमान बाबा है। आप रहमान बाबा, आप तो मशहूर हो कि आप जिसको बदुआ देते हो वो बिल्कुल आपको पता है जमीन पर आ जाता है, और जिसको दुआएं देते हो वो अर्श पे चला जाता है। और आपने करके दिखाया, तो इस मटकू गरीब को भी टाइम दे दो, शायद इसकी भी कोई जिंदगी बन जाए। आपने वक्त दिया, इंशाल्लाह आगे भी आपसे बातें करते रहेंगे। और बाकी अभी शेख साहब से अगर कोई रिएक्शन आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। शेख साहब मेरा कभी जवाब नहीं देगा, क्योंकि मैं जो सच बात करता हूँ, शेख साहब मुझे फोन करके कहते हैं यार नबील तूने बड़ी सही बात की। अच्छा, वाह वाह वाह। हेलो, कौन बात कर रही है? अबे बुड्ढा घर पे है। अबे तेरे को प्रॉब्लम क्या है मेरे को ये बता रहे, बुड्ढा घर पे? अबे 20 साल हो गए इस बात को, अभी भी पीछे बढ़ा तू, नन्ना बन रहे तू भी अब यहाँ पे। हाँ बुड्ढा घर पे, अच्छा मैं तेरे को, हाँ है घर पे है, हाँ आजा आजा। अबे जानने में पहुंच गया वो। I hate people, I really hate people, I hate such people। 20 साल पहले बात, अभी भी बार बार फोन है, हेलो बुड्ढा घर पे, हेलो बुड्ढा। अबे यार छोड़ो, आप जाके देखे ह्यूज बॉस, मेरे को फोन ने तंग बहुत किया यार। बुड्ढा घर पे, वैसे बुड्ढा घर पे है, चेक कर लो जरा, आया? चलो मैं मिल लेता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बात वो जो पलक के और बयान वो जो तूफान ना बने। ये मेरा अपना ही कॉल है। जी हाँ, मेरा अपना कॉल है। और इस वक्त चलते हैं ह्यूज बॉस के घर में और देखते हैं 2 भाई मेरे इस कॉल पे अमल ना करके अपनी क्या हालत बना बैठे। Let's have a look at the huge boss। सुबह 10:30 बजे बाहर चले चले आओ। हाथ हो गई।
अजीब बंदा है ये। मैंने तो ये आपके लिए नहीं कहा था। नहीं, आपकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे मैं अभी किचन में बर्तन मांज रहा था, मेरे पीछे से आके मेरे सर पे ये जहाज मारता है और कहता है कि चौधरी नहीं डरा, चौधरी नहीं डरा। अब आप खुद बताएं कि ये किस किस्म की हरकत है। उसने आप ही के सर में क्यों मारा ये ड्रोन? तो आपके सर पे अमेरिका ने ड्रोन क्यों मारा था? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। लगा तो नहीं? जब मैं समझा कि सच में अमेरिका का ड्रोन आ गया मेरे सर में। अमेरिका ने तो खैर ड्रोन नहीं मारा आपके सर पे, लेकिन आपने जरूर चवल मारी है यहाँ। तो वो चवल असल में मैंने नहीं, वो खुशीचा सर ने मारी थी। फजूल बातें छोड़ो, मेरे जहन में एक आइडिया आया है जिससे ये ड्रोन वाला मसला यकीनन हल हो जाएगा। अच्छा, वो कैसे? देखो ये एक जहाज है। अच्छा। और ये कागज का है तो कोई बात नहीं। खैर हम अगर यहाँ पे इस जगह पे एक शुरली लगा दें, इसके नीचे शुरली लगाएंगे, इसमें आग लगा के इसको हवा की तरफ छोड़ दिया जाए, तो देखो यहाँ से अमेरिका का ड्रोन आ रहा है और ये ड्रोन है, ये सामने आके ये बिल्कुल इसके मथे में बजेगा। ये भाई और इसके मथे में बजने के बाद इसका मथा पाट जाएगा। पट्टी कराने जाएगा। अगर मथा पट गया तो फिर पट्टी कराने जाएगा ना। आप चवल पे चवल मारे जा रहे हैं और आप जैसे पता नहीं कैसे आपको मियाँ साहब ने यहाँ पे इस पोस्ट पे रखा है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही बेकार और बड़ा बेहूदा आइडिया। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं आप। मैं जाके मियाँ साहब से आपकी शिकायत करूंगा। मैं तो रोने पड़ गए। रो मत निशान, क्योंकि दिल टूटता है तो आंख से पानी निकलता है। जब मेरा दिल टूटता है तो जमीन से पानी निकलता है। जरूरी नहीं है कि जब भी मैं इमोशनल हो जाऊं तो इसका मतलब है कोई अकल वाली बात करूंगा। आई और देखिए आप बैठे देखें मेरी बात सुने, और आप बैठे देखें मेरी सीरियस होकर बात सुने। मैं यहाँ कोई सिक्कों के लतीफे नहीं सुनाने आया। देखिए मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम पे, और इसके लिए हमने अपनी टीम जो है वो इंडिया की ट्रेन से ट्रेन होने के लिए भेजनी है। और आप देखिएगा, और जहाँ तक रही बात ड्रोन हमलों की, तो वो मैं आपको बता दूं कि ड्रोन हमले जो है हमने सुना है करारदाद मंजूर की है पार्लियामेंट ने, तो भाई कोई बड़ा काम नहीं किया या कोई तीर नहीं मारा कि ये पार्लियामेंट एक करारदादों की नहर है। ये पार्लियामेंट करारदादों की नहर है। और तालियां तो बजा दो छाले हाथों में। ये पार्लियामेंट करारदादों की नहर है, तू लंघ जा साडी खैर है। आपको एक चीज और बताता चलो यहाँ पे कि शोला फिल्म में जो गब्बर सिंह का रोल था वो मुझे ऑफर हुआ था, लेकिन पूछो मेरे जगह मैंने क्यों नहीं करा वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उस वक्त ये गब्बर सिंह की तरह मेरे को हंसना नहीं आता था ना। ये गब्बर सिंह जैसे हंसता था ये कितने आज मैंने सीख लिया। आगे देखो सेगमेंट चेक करो आगे। हंसते मामूल मेरी ऐनक की तरह टेढ़ा और मेरी हंसी की तरह स्टूडियो सवा। आज जो फिल्म मेरे हाथे चढ़ी है उसका नाम है शोले। ये वही फिल्म है जिसमें गब्बर सिंह कहता है कि कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी। ट्रेन के अंदर एक मक्कार इंसान जो अपना नाम ठाकुर बताता है 2 चोरों की हथकड़ियां खोल देता है और कहता है कि जाके डाकुओं से लड़ो। ये दोनों शख्स जाकर गब्बर सिंह के खिलाफ ठाकुर के चमचे बन जाते हैं, जैसे बगैर भाड़े के टट्टू। और अगर भाड़ा मिलता भी है तो बसंती की सूरत में मिलता है। आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। और
ये वही बसंती है जिसके बारे में शायर ने क्या खूब कहा है कि बसंती कुत्तों के सामने मत नाचो। इन कुत्तों के सामने मत नाचियो। गब्बर सिंह ठाकुर से उसके हाथ मांग लेता है। हाथ हो गई। पहले जमाने में बेटी का हाथ मांगा जाता था। क्या बेहूदगी। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ठाकुर ठुड्डों से गब्बर सिंह का मुकाबला करता है और कहता है कि मेरे तो हाथ ही नहीं, हम दिखाते हैं कि ठाकुर के दोनों हाथ सलामत हैं। आइए। बस कर दो, बहुत हो, बस। मुझे दीजिए इजाजत। स्टूडियो। अस्सलामुअलैकुम। बनाना न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तू अभी सेलिब्रिटी नहीं, रिलैक्स कर। आवारान से लेकर मुल्तान, पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे आलम इस्लाम में देखा जाने वाला वाहिद चैनल बनाना न्यूज़ नेटवर्क के न्यूज़ डेस्क में हम आपको खुशामदीद करते हैं। चलते हैं अपनी पहली हेडलाइन की तरफ। और इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यह रही कि बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात हो गए। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। और सब खैरियत है? मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। आप सबको मुबारक। कैमरे के पीछे वाला आप मुबारक। इन इलेक्शंस में हुकूमती इत्तेहाद को वाज़े कामयाबी मिली। इस हवाले से हुकूमती इत्तेहाद के एक नुमाइंदे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साईं, बहुत बहुत मुबारक हो। सबको मुबारक हो। ये पाकिस्तान का जीता, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ समझा नहीं। तो ये तो भला हो जाए। वो देसी डेल स्टेन का वो उसने बाल इतना करा दिया, वो बाल वाइड हो गया, ऊपर आसमान पे चला गया, वो पीछे कीपर ने पकड़ लिया, वरना अफरीदी का बड़ा बदनामी हो जाता। सबको मुबारक। हम आपको बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा, मैं कैसे जीत गया? तो सर हुकूमती इत्तेहाद का मतलब क्या होता है? वो यही होता है, जाहिर है कि इलेक्शन लड़ो या ना लड़ो, जीतना तो आपने है ही। चलो बस फिर ठीक है, इस टाइम पे फिर सेलिब्रेशन करते। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। ओ दाना बदाना दाना ना हो, दाना बदाना दाना ना। बहुत बहुत शुक्रिया तलपर यार उमरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां शर्मिला फारूकी का कहना है कि नेटो सप्लाई बंद करना कोई क्रिकेट मैच तो नहीं। ये क्या बात हुई शर्मिला साहब? मतलब माना कि कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी हुकूमत में नहीं रहता, लेकिन कम से कम अकल में तो रहे। और चौधरी निसार ने कहा है कि अंगूठों की निशानात की तस्दीक मुमकिन नहीं है। वाह क्या तो आपने बात कर दी। अच्छा फिर ये भी बराए करम बता दीजिए कि चेयरमैन नादरा को हटाने के वाले सारे ड्रामे का आखिर मकसद क्या था और इसका इखलाकी सबक हमें क्या मिलता है? वो तो यार बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में उनको जरा मुअत्तल किया गया था ना। ये खुद ही बढ़िया। और अब आपको बताते हैं द हॉट न्यूज ऑफ द डे। जी हाँ, इस्तिस्ना खत्म होने के बाद साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तमाम केसेस खुल गए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तुझे क्या हो गया भाई? एक मिनट, दुबई की फ्लाइट का टाइम चेक कर रहा हूँ। क्यों? क्या पता किसी ने कटना हो, लोग निकल भी रहे हैं ना। ये इशारा है, समझ जाओ, कट लो। आज हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब चेयरमैन नादरा तारक मलिक साहब। कैसे हो बाबू? मुअत्तल होने के बाद, बहाल होने के बाद सब कुछ बता दो मेरे को, भी सब कुछ बता दो मेरे को। बहुत शुक्रिया आपका शरीफ साहब। वैसे तो मैं आजकल शरीफ लोगों से बहुत मोहतात रहता हूँ, क्योंकि शरीफ लोग रात 2 बजे के बाद जो है वो बदमाश हो जाते हैं। अच्छा ये एक सेकंड रुक जाओ, आप एक ग्लूकोज की थैली ले आओ बेटा, इसको लगा लो। आपने शरीफों की बात की, तो शरीफ तो बहुत सारे होते हैं बाबू, लेकिन एक मैं शरीफ हूँ जो रात 11 बजे शो कर रहा होता है। लाफ्टर लगा लो इस पे। अच्छा ये बताओ, इधर 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 कैसी है?
नादरा किसकी है, नादरा? शरीफ साहब, आप सिर्फ नाम के ही शरीफ हैं, वैसे सवाल आप बहुत वो वाले करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से जनाब चार मेरी गुजारिश सुन ले, ये जो आपके सामने हुकूमत दुश्मन शख्स बैठा हुआ है, इसे ये क्या शिकायतें लगा रहा है आपके सामने मेरी? बोलो, बोलते क्यों नहीं? ब्रॉन्ज मेडल के मुंह वाले, बोलो। अरे मेरे मुंह को क्या बोल दिया? इस पे लाफ्टर नहीं लगाना, मैं बता रही हूँ, ऑफिस से बता रही हूँ, तेरे को लाफ्टर नहीं लगाई हो। नहीं, ये बात उन्होंने आपके बजाय मुझे कही है, लेकिन खैर ये एजाज आप रख लें, आई डोंट माइंड। आप ऐसा करो, आप गले का ऑपरेशन क्यों नहीं करा रहे हो? ये जो चीज फंस गई ना, इसको निकालो, फटाफट निकालो इसको। ये बताइए कि आपने जो चेयरमैन नादरा को उनके ओहदे से डिलीट किया, डिलीट ही कहते हैं ना बाबू, ओहदे से बरतरफ करने को डिलीट ही कहते हैं, मेरे ख्याल से ये कहते हैं। अच्छा, इस पे बताइए कि क्या क्या क्यों किया? ये देखिए जी, ये कोई एंग्री बर्ड की गेम नहीं है कि जो डिलीट हो गई हो। ये नादरा के चेयरमैन थे, चेयरमैन, और नादरा को जानते हैं आप? समझता नहीं बाबू, मैं देखता हूँ रोज। जी हाँ, नादरा को मैं रोज देखता हूँ। ओ, बड़ा अच्छा गाना भी है, इसमें सॉन्ग है, चप खिड़की खोल, बाजू वाली नादरा बोले, ये मेरा बोले, हेलो हाउ आर यू। जी, नादरा एक बहुत मोतबर इदारा है, मेरे को तो बहुत इज्जत करता हूँ, आंटी है मेरी। इसके नाम के साथ वो सलूक ना करें जो इसके चेयरमैन के साथ करें। और शरीफ साहब, मेरी बात सुन लो। देखिए, ये हमने इनके खिलाफ, इन मौसूफ के खिलाफ हमने इंक्वायरी कराई कि ये पता चल सके कि कहीं ये करप्ट हैं या नहीं है। तो जब हमने इंक्वायरी कराई तो तब पता लगा कि ये तो करप्ट है ही नहीं। तो जब ये करप्ट नहीं है तो फिर इनके इस हुकूमत में क्या हम काम? क्या बात करिए भाई, अगर आपको ईमानदार बंदा नहीं लगाना तो मेरे को रख लो भाई। ये जोक सीरियस नहीं लेना। हम तारिक मलिक साहब से उनका रेस्पॉन्स लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हमें ज्वाइन करेंगे जनाब हसन निसार। ब्रेक से पहले नाजरीन, चौधरी निसार ने तारिक मलिक साहब के बारे में इंक्वायरी का जिक्र किया था। आइए बाबू से इसका रिप्लाई लेते हैं। क्या बोल रहे भाई? हाँ, क्या बोल रहे तू? इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, इनको ईमानदार बंदा हजम नहीं होता, जैसे बिल्ले को घी हजम नहीं होता। मेरी गुजारिश सुनिए, अब बल्दियाती इंतखाबात सर पे है। एक सेकंड, आप जब तक ये बात मुकम्मल करो, मैं हैदराबाद से होकर अरे भाई तेज बोल रहे यार, क्या हो गया? इतनी आराम से बोल रहे यार, वो नन्ना बोल रहे तू। क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात सर पे आ गए हैं, तो ये किस तरह से अवॉइड करेंगे कि नादरा की बनाई हुई लिस्टों के ऊपर इंतखाबात हो जाए? बड़े भारी होती है बल्दियाती इंतखाबात, मेरे सर के ऊपर आ गए बोल रहे। ये जिसको भी हम मुअत्तल करते हैं वो यही बीन बजाता है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तर्जनगार लाहौर से, जिनका नाम है वन एंड ओनली हसन निसार। इनसे राय लेते हैं भाई इस मामले पे, तारिक मलिक के मामले में ये क्या कह रही है। जी हसन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? उमर भाई बहुत शुक्रिया। गुब्बारे क्यों पकड़े हुए तूने? हाँ उमर भाई, ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ पूरी रात पार्टी में, मेरी बर्थडे पार्टी में नाचा है और फ्लोर पे नाचा है। अच्छा, ती बर्थडे थी, ये बड़ा नन्नो चुन्नो। इसको करते हैं अल्लाह हाफिज। उमर भाई बात देखें, इस हुकूमत पे लानत भेजनी चाहिए। ये देखें, ये इन्होंने, ये मौसम है शाल लपेट के चिलगोजे खाने और दिलदार भट्टी को सुनने का, और ये स्कैंडल ले आए नादरा का। ये सारा बल्दियाती इंतखाबात का दर्द है जो हुकूमत के पेट में रोड उठ रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है मैं किसी हकीम की दुकान पे बैठे हूँ। सर हसन साहब, आप ये बताइएगा कि क्या आपके पास कोई फकी है हुकूमत के लिए? कोई फकी हो, फकी के काम चलाओ भाई। ओ, इनके लिए फकी नहीं चाहिए। ये वो कौम है कि इनको 100 जूता मार के इनको 100 प्याज खिलाना चाहिए। 50 रुपए का एक प्याज आ रहा है। बात करते हैं तो सर देखें, प्याज भी तो इतना महंगा है। मैं कहता हूँ लानत भेजे प्याज पे। और ये पिछले 66 सालों से गिद्धों की तरह इस मुल्क को नोच रहे हैं, और ये जाहिल कौम इनको दोबारा ले आती है और इनको गवांता नामों में भेज दें और दफा हो जाना चाहिए इनको। बहुत मजे की शुरू होगी। उमर भाई, इस बात पे मुझे शेर आ रहा है। अच्छा सुनाओ। शेर ये है कि आप लोग तो डर ही गए। ठंडी कर दी इसने। आप जाके देखिए अगला सेगमेंट
मैं इनको घर पहुंचाता हूँ। बहुत हो गया, चलो। राजू ने एक पठान को कहा कि भाई ये केले का छिलका बड़ा है, इस पे स्लिप हो जाओ। पठान पता क्या बोल रही है? पठान बोल रहे हैं मैं पठान हूँ, कम से कम सेब के छिलके से कम पे तो मैं स्लिप भी नहीं हो रही। अच्छा भाई बात तो सुन लो, हेलो, तो बात तो सुन लो। चलो यार आप जाके स्पोर्ट देख लो, मैं इसको मनाता हूँ। एक और है, एक और है। जी नाज़रीन, अब बात अगर क्रिकेट की हो तो यकीन जाने कि मुझे कख नहीं पता, लेकिन मेरी मुंह की ये हरकतें देखकर हर कोई अंदाजा लगा देगा और यही कहेगा कि यार आप तो बहुत अक्लमंद इंसान हो। खैर आज हमारे पास क्रिकेट पे बात करने के लिए मौजूद हैं एक बार फिर से मिसबाह उल हक। मिसबाह, आप क्यों हो कप्तान? Well, I think सिक्कू भाई आप तो याया हुसैनी से भी ज्यादा जो है आप चवल निकले यार। अक्का सिटी अपने को भाई बोलता, ज्यादा शान पत्ती करने का नहीं। अच्छा ये बताएं कि आपने ये तालिबान को कितने पैसे दिए हैं अपने हक में बयान दिलवाने के? मेरे पास अगर इतने पैसे होते तो आई थिंक मैं आपको ना दे देता ताकि आप जो है वो मेरे हक में बात करें। आप ये रोज़ शाम को जो है बैठ जाते हैं हैकल जैकल बन के, वहाँ पे आप होते हैं और शोएब अख्तर होता है, वो आगे बैठ जाते हो और फिर मुंह टेढ़ा करके हमारी बुराइयाँ। नाज़रीन लाइव मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर द ग्रेट। 1 रुपए का ग्लास और 2 रुपए की प्लेट। थैंक्स सिक्कू भैया। 3 Idiots is one of my favorite movies, one of my favorite films. नहीं सचिन, हमने आपको क्रिकेट पे बात करने के लिए बुलाया है। क्रिकेट पे बात किससे? आई थिंक आपको जो है वो बात करनी चाहिए इनसे क्रिकेट पे। हालांकि इनको कुछ आता नहीं है, ये मुझे भी पता है, क्रिकेट का इनको कख कुछ नहीं पता। आपके लिए आप वो गाना सुने हो जो बॉलीवुड ने आपके लिए बनाया? शुक्र है कि किसी ने तो कदर की मुझ जैसे लेजेंड तजिया निगार की। वैसे ये बताओ कि वो गाना है क्या? वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। वेल सचिन, हम सोच रहे थे कि एक मैच हो जाए तुम्हारा और मेरा वजीरिस्तान में यार। वहाँ की पिच बहुत सपोर्टिव है, पिच इज़ रियली सपोर्टिव टू द प्लेयर्स। अगर तुम और मैं वहाँ पे खेलेंगे तो ये तालिबान के शिकवे शिकायत भी दूर हो सकते हैं। वजीरिस्तान में क्रिकेट तेरे को तो पता है ना, अपने को तो सिर्फ मुंबई में जमता है, इंडिया में। यार सचिन देखो, ये मेरे काम में टांग अड़ा रहा है। जिस तरह ये जबरदस्ती का कप्तान है उसी तरह ये जबरदस्ती का होस्ट बनना चाहता है मेरे शो में। आप बहुत शाना बन रहे हो। मिसबाह इज अ वेरी गुड क्रिकेट कैप्टन। मेरे को तो लगता है कि आप लोग को इसको भगवान मानना चाहिए। अच्छा सचिन, मिसबाह को छोड़ें, कुछ और बात कर लें। यार रहने दो यार। सचिन सीरियसली मुझे आप बताएंगे बाकी क्या प्लान है यार? चलते हैं वहाँ पे वजीरिस्तान। आपने वहाँ पे जाके बस सिर्फ शॉर्ट लेग पे आपने शॉट नहीं खेलना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक लेग शॉर्ट रह जाए। और बस ये है कि उड़ता हुआ शॉट नहीं खेलना, क्योंकि माइंस हैं, जाके माइन पे गिर गया तो फिर हो सकता है कि ये पूरा ग्राउंड ही उड़ जाए। बस इसके अलावा कोई और विशेष टिप्पणी हो वजीरिस्तान की? और यही कि शोएब अख्तर की ओवर्स बीट कर लेना, इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। आइला शोएब भी होगा? I don't think my wife is gonna give me the permission. चलो guys, it's time. मेरे को इजाजत, तो मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, अब आप भी बोरिया बिस्तर लपेटो। देख लो तुम्हें ये बहुत भारी पड़ेगा कातिया।